नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स लेकर आ गया हूं, जो कि नवंबर के सारे करंट अफेयर मैं यहां पर कवर करूंगा इन टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि नेशनल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हैं, बैंकिंग के और अवार्ड्स के। नवंबर में जो भी अपडेट हुआ है इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की। सबसे पहले इसकी बात होगी, पहली न्यूज़ है कि कैबिनेट, हमारी जो भारत की कैबिनेट है, उसने अप्रूव कर दिया है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के रूप में। हमारे जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, सेंटर की जो कैबिनेट है, उसको चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 15 नवंबर को अनाउंस किया है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, और यह हर साल अब मनाया जाएगा। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि झारखंड में बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है और इसी दिन उनकी जन्म तिथि है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी है, और इसी दिन को नेशनल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक न्यूज़ हो गई। याद रखिएगा, झारखंड के ये रिलेटेड है बिरसा मुंडा जी, उनको भगवान माना जाता है वहाँ पर, और वहाँ की जो ट्राइब्स है इनकी पूजा करती हैं, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषणा की है हमारी कैबिनेट ने। आगे बात करें, अगली न्यूज़ है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मल्टीपल नेशनल हाईवे और रोड्स प्रोजेक्ट को नेशन को दिया है। अभी इनॉग्रेशन हुआ है, अभी कंप्लीट काम हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो टेम्पल टाउन जिसे कहा जाता है, उसको उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कनेक्टिविटी का मतलब वहाँ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ तक रीच आसानी से हो सके, लोगों की आसानी से लोग पहुँच सके, जिससे कि वहाँ का जो लोकल, जो वहाँ पर टेम्पल के भरोसे लोग रह रहे हैं, जो वहाँ का रोज़गार है इसके भरोसे चलता है, उसको अच्छा किया जा सके। इसके पीछे ये रीज़न है नरेंद्र मोदी जी का। तो आपको ये याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने मल्टीपल नेशनल हाईवे और रोड प्रोजेक्ट को नेशन को दिया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी ने जो आदि शंकराचार्य, जो कि 2013 में, आपको याद होगा, उत्तराखंड में 2013 में बहुत भारी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड हुआ था, बाढ़ आई थी, जिसमें आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि थी और जो स्टैचू था वो टूट गया था, मतलब डैमेज हो गया था, जिसको डैमेज को कंप्लीट किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम इसको सही करवाएंगे। तो अब उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है और नेशन को दे दिया गया है, मतलब उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने खुद जाकर किया था। ठीक है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे उत्तराखंड, केदारनाथ का विजिट किया, वहां पर ही जो दोबारा से बन चुका है श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि, वो और स्टैचू, इन दोनों को नेशन को इन्होंने दिया है। ठीक, आगे बात की जाए, ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी ग्लासगो में समिट हो रहा है COP26 का, यहां पर आपके पास लिखा है COP26 का ग्लासगो में, वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जी, इनके साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत होगा क्या, तो ये सोलर की, जो भी सन की इंपॉर्टेंस है, सन में कितनी ज़्यादा एनर्जी है वहाँ से ली जाए, सोलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, कौन है एग्रीकल्चर के मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर। बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम है, और साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, ये दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर
एप्पल फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया और ये पहला सेशन है, मतलब पहली बार कोई भी एप्पल से रिलेटेड फेस्टिवल मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई काम पहला होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो काम हुआ है फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हो रहा है? श्रीनगर में इसको इनॉग्रेट किया गया है। मैं आपको बता दूं, एप्पल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको दूर दराज तक पहुंचाने के लिए सुविधा बन पाए, इसको फोकस में रखकर एप्पल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ठीक है, इस न्यूज़ को भी आप याद रखिएगा। आगे बात करें, अब यहाँ पर हम इंटरनेशनल जो न्यूज़ बनी है, करंट अफेयर बना है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहली है, यूएसए ने जो भारत और फ्रांस ने मिलकर आईएसए को स्थापित किया था। आईएसए का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें यूएसए पहले इंक्लूड नहीं था, अब इंक्लूड हो गया है, 101वां मेंबर बन गया है, और भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब सोलर सिस्टम से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सन की जितनी एनर्जी है उसको हम सोलर सिस्टम से प्राप्त करके ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें। ठीक है, तो यहां पर 101वां मेंबर कौन बना है? यूएसए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि बड़ा देश है ये, मतलब पैसों के मामले में बहुत बड़ा देश है। यहां पर बात की जाए तो आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत में ही हरियाणा में गुरुग्राम में लोकेटेड है। इसको फाउंड किया गया था 2015 में, और फाउंड कहां किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में इसको फाउंड किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वांग यापिन जो कि पहली चाइनीज वुमेन बन गई हैं, जो एस्ट्रोनॉट, ऐसी वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी है चाइनीज जो कि स्पेस पर वॉक करके आई हैं। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट है चाइनीज वुमेन जो कि स्पेस पर वॉक करी है। कितने घंटे वॉक करी है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 6.5 घंटे ये वॉक करके आई हैं। इनके साथ एक मेल कलीग भी गए थे, इनका नाम है जाई जिगांग, और यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यह नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वांग यापिंग, जो कि पहली चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी है जो स्पेस पर वॉक करके आई हैं। ठीक है, और ये गई किससे थी? तो सेंजोउ 13 से गई थी, और 16 अक्टूबर को ये गई थी यहां से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला है, यूके ने गांधी जी की जो लेगेसी थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए 5 जो उनका पाउंड है, 5 पाउंड का कॉइन निकाला है। अब ये 5 पाउंड का कॉइन तो ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 5 पाउंड का कॉइन महात्मा गांधी जी के लिए किसने निकाला था? तो आंसर हो जाएगा यूके ने निकाला था। ठीक है, लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है इसको डिजाइन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा हीना ग्लोवर। हीना ग्लोवर ने इसको डिजाइन किया है, और एक तरफ इस सिक्के के एक तरफ तो लोटस है, और दूसरी तरफ गांधी जी की इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, माई लाइफ इज माई मैसेज। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर याहू से एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि याहू इंक्रीमेंट ने चाइना में अपनी सर्विसेज को स्टॉप कर दिया है। चाइना में अब ये सर्विसेज अपनी नहीं देगा। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। याहू की बात की जाए तो 1994 में इसको फाउंड किया गया था, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, और जेरी यांग इसके फाउंडर, साथ साथ डेविड फिलो भी इसके फाउंडर हैं। 2 लोग फाउंडर हैं, जेरी यांग और डेविड फिलो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर वन लाइनर मैं लेकर आ गया हूं, मुझे लगा इसमें कुछ आपको स्पेशल नहीं बताना है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। जैसे यूएस के लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया जाए। क्यों? आपको मालूम होगा यूएस में बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े पद पर भारतीय बैठ गए हैं। अब भारतीय बैठे हैं तो इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा भारतीयों का वहां पर है, जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ब्रिटेन की बात की जाए तो इन्होंने ओरल मतलब मुंह से दवाई लेने वाली कोरोना वायरस की को अप्रूवल दे दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है, पहली कंट्री बना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इन्होंने एप्पल को पीछे कर दिया है,
और अब ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट साउथ कोरिया की कंपनी है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है स्पोर्ट्स के। अब हम करंट अफेयर की बात करेंगे कि स्पोर्ट्स में अभी नवंबर में क्या करंट अफेयर बना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ISSF प्रेसिडेंशियल कप खत्म हुआ है, वहां पर भारतीय टीम गई और ये ऑर्गेनाइज कहां कराया गया, तो पोलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। 5 भारत के शूटर्स मेडल लेकर आए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पांचों, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे आप एक की तस्वीर यहां पर देख रहे होंगे, मनु भाकर 2 मेडल लेकर आई हैं वहां से, दोनों मेडल गोल्ड हैं, इसलिए आपको इनका नाम तो जरूर याद रखना है। सारे मेडल की बात करूंगा मैं आपसे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहां पर न्यूज है, इंडिया 5 मेडल जीतकर आई है ISSF प्रेसिडेंशियल कप में, जो कि पोलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। आपको बता दूं 5 में से 2 तो मनु भाकर ही लेकर आई है, वो भी गोल्ड। यहां पर पूरे मेडल्स की डिस्कस करते हैं। जो गोल्ड मेडल है 25 मीटर और 10 मीटर की जो शूट थी उसमें मनु भाकर, और दूसरी भी मनु भाकर ही है। ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने ओलंपिक में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, लेकिन वहां बंदूक खराब हो जाने की वजह से चूक गई। आगे बात करें तो सिल्वर मेडल भी 2 भारत को मिले हैं, एक राही सरनोबत और सौरभ चौधरी, ये 2 लोग मेडल जिता कर लाए हैं। वुमेन में है 25 मीटर में रानी सरनोबत और 10 मीटर में सौरभ चौधरी भारत को मेडल जिता कर लाए हैं, सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज की बात की जाए तो भारत को 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मेंस कैटेगरी में मिला है, और 10 मीटर की जो शूट हुआ था उसमें अभिषेक वर्मा नाम है इनका, इन्होंने जिताया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला पॉइंट है, ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का अनाउंस कर दिया है। अभी जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ICC के द्वारा 2021 से ही दिया जा रहा है, 21 से दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल से स्टार्ट हुआ है, और 1-2 एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन। कौन कौन से एग्जाम में, तो SSC CHSL में पूछा गया था, आई थिंक मई का पूछा गया था, मेरे को इतना क्लियर नहीं है कब पूछा गया था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। मैं यहां पर सारे आपसे अवार्ड डिस्कस करूंगा। तो इस बार का अक्टूबर मंथ का मिला है आसिफ अली को, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और लॉरा डेलानी को, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती है। ये है महिला और ये है मेल। ठीक है, ये हमने अक्टूबर की बात कर ली, लेकिन स्टार्टिंग हुई थी जनवरी से इस अवार्ड की, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी में भारत के जो कीपर हैं ऋषभ पंत, इनको मिला था, और सबमिल इस्माइल को, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं महिला कैटेगरी में, जनवरी में इन दोनों लोगों को दिया गया। फरवरी में और मार्च में इंडिया के ही प्लेयर्स को मिला। इतने सारे आप याद नहीं कर सकते, लेकिन एक बार नजर से गुजार लेंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन में से जरूर एक ना एक मिल जाएगा। फरवरी और मार्च में रविचंद्र अश्विन, जो कि बॉलर है भारत के, और भुवनेश्वर कुमार, जो कि भारत के बॉलर है, फास्ट बॉलर है, ये स्पिनर है। और अप्रैल में बाबर आजम को मिला था, पाकिस्तान के ये इस समय कैप्टन है। और मई में मुसीबुर रहमान, यही क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL में। और ये सोचिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी कैटेगरी में दिखाता हूं। जैसे आप खुद सोचिए, आप खुद एग्जामिनर होते तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाते, मैं होता तो जरूर बनाता, क्योंकि सितंबर मंथ में संदीप लेमिचाने को मिला है, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनली ICC की जो रैंकिंग होती है ना, नेपाल शायद उस कैटेगरी में भी नहीं आता होगा। उस टीम के प्लेयर को, संदीप लेमिचाने को, ICC के द्वारा सितंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है, रट लीजिएगा इनका नाम। इस बार की बात करें तो अक्टूबर में आसिफ अली, जो कि पाकिस्तान से, और लॉरा डिलानी, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती है। बाकी सारे आप नाम यहां पर देख सकते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला है मैक्स वर्स्टप्पन कारों की रेस खेलते हैं, और ये मैक्सिको सिटी, जो ग्रैंड पिक्स हुई थी, मैक्सिको सिटी की जो कारों की रेस हुई थी उसको जीत गए। और ये रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बता दूं, साल में सबसे सक्सेसफुल प्लेयर यही है। 9 रेस टोटल अभी तक ये जीत चुके हैं। वैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कारों की रेस होती कितनी है,
तो मैं आपको बता दूं टोटल 27 रेस होती है हर साल, लेकिन इस साल कोरोना वायरस था कुछ टाइम तक, जिसकी वजह से 5 रेस कैंसिल कर दी गई। 5 रेस इस साल नहीं होंगी। 22 रेस ऑर्गेनाइज्ड है और 22 रेस होंगी। अभी टोटल 18 हो चुकी हैं। अब 19वीं अब 1-2 दिन बाद हो जाएगी, मतलब इतना डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 दिन बाद हो जाएगी। ठीक है, यहां पर डिस्कस कर ले। साल की जो पहली रेस हुई थी वो हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन जीते थे। लुइस हैमिल्टन के बारे में बात की जाए तो ये 100 रेस जीत चुके हैं अभी तक, और दुनिया में सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले प्लेयर हैं ये। मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। एमिलिया रोमांगना जो कि मैक्स वर्स्टप्पन जीते थे, रेडबुल और नीदरलैंड के प्लेयर हैं। पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाल की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी लुइस हैमिल्टन जीते। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को भी लुइस हैमिल्टन जीते। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स साल की इकलौती रेस जीते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्जियो पेरेज मैक्सिको और रेडबुल, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, रेडबुल चलाते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को एस्टेबन ओकन जो कि रेनॉल्ट चलाते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, साल की इकलौती रेस जीते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, डच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को डैनियल रिचार्डो जो कि इकलौती जो रेस जीतते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। डैनियल रिचार्डो जो कि मैक्लारेन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन इटालियन प्लेयर है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने के साथ ही लुइस हैमिल्टन ने अपना 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया था, मतलब टोटल 100 रेस जीतने के लिए उन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था। लुइस हैमिल्टन इस रेस को जीत गए थे। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स को वाल्टेरी बोटास साल की इकलौती रेस ये भी जीते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मर्सिडीज चलाते हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको सिटी की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इसको मैक्स वर्स्टप्पन ही जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर वन लाइनर मैंने यूज कर रखा है जिससे कि आपको सारे यहां की न्यूज कवर कर सकूं, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। जैसे ड्वाइन ब्रावो बहुत बेहतरीन बॉलर है, T20 में तो कमाल ही कर देते हैं परफॉर्मेंस में। चेन्नई सुपर किंग से खेला करते थे, जो IPL में चेन्नई सुपर किंग से खेलते थे। वैसे ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की इंटरनेशनल क्रिकेट से घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं T20 में, और रोहित शर्मा तीसरे प्लेयर हैं। तो ऊपर 2 कौन है? विराट कोहली पहले थे, और दूसरे नंबर पर थे न्यूजीलैंड के हैं गप्टिल सेकंड प्लेयर थे, और थर्ड प्लेयर बन गए हैं रोहित जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं। अगर बात की जाए संकल्प गुप्ता की तो 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर भारत के बन गए हैं। और तजामुल इस्माइल जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के बॉलर हैं और इन्होंने 400 विकेट ले ली हैं, और 400 विकेट लेने किसमें? T20 में 400 विकेट ले ली हैं और यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे बात करें, यहां पर उन्मुक्त चंद हैं जो कि पहले इंडियन मेल बने हैं जिन्होंने बीबीएल में परफॉर्म करेंगे। बीबीएल मतलब बिग बैश लीग। जम्मू कश्मीर की टीम है जिसने पहली पोजीशन पर अपने आप को रखा है वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप में, पूछे जा सकती है। हरभजन सिंह और जयवंगल सरनाथ ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनको MCC लाइफ मेंबरशिप अवार्ड दिया गया है। टोटल 18 लोगों को इस साल दिया गया है, लेकिन भारत के 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत के 2 ही प्लेयर को इंक्लूड किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, हरभजन सिंह और जयवंगल सरनाथ। आगे बात की जाए तो TCS ने जागौर के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं इनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगले है हमारे बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर। यहां बैंकिंग से जो अपडेट हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है RBI ने लॉन्च किया है फर्स्ट ग्लोबल हैकेथन जिसका नाम है हर्बिंजर 2021। अब इसमें है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए आप अगर ₹1 ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी आसान बनाने के लिए
इस हैकेथन को लॉन्च किया गया है। कोशिश की जाएगी कि आप अलग अलग सॉल्यूशंस बताएं आके, जिससे कि उस सॉल्यूशन पर काम करके आरबीआई उसको इंप्लीमेंट करे। इसके लिए इन्होंने एक हैकेथन लॉन्च की है, ग्लोबल हैकेथन है। यहां पर जो बेहतर काम करके बताएगा कि भाई ये कंडीशन है, आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जो पेमेंट सिस्टम है और अच्छा हो जाएगा। अगर यहां के जजों को पसंद आता है तो विनर को मिलेगा 40 लाख रुपया और रनर अप जो उससे अगले पोजीशन पर रहेंगे उनको मिलेगा 20 लाख रुपया। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा पहला ग्लोबल हैकेथन है। हरबिंजर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसकी बात की जाए तो इसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। ठीक, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है एसबीआई जो कि पहला बैंक बना है जिन्होंने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी दी है पेंशनर्स को। यह है क्या? तो मैं आपको देखो बताता हूं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए मेरे को पेंशन मिलती है, पेंशन मेरे को मिल रही है, तो बैंक वालों को कैसे पता कि मेरे को पेंशन मिल रही है? मैं हर बार जाऊंगा, उनको कहूंगा देखो मैं जिंदा हूं, मेरे को पेंशन दे दो। मान लो मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मैं मान लो 70 साल का आदमी हूं, मैं नहीं जा सकता, मेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं, तो 70 साल वाले के लिए सुविधा ये दे दी कि ऐसा करो, आप ये बता दो कि आप जिंदा हो, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बता सकते हो कि हाँ देखो भाई मैं हूं, मैं अपनी जगह इस लड़के को भेज रहा हूं, इस लड़के को आप मेरी पेंशन दे दीजिएगा। तो वो आपकी आईडी वाईडी दिखा देगा और अपनी आईडी दिखा देगा और वहां से पेंशन ले आएगा। ये सुविधा दी है एसबीआई ने, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली बार एसबीआई ने कोई बैंक ऐसा बनाया जो कि वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर को सुविधा दे रहा है। ठीक है, अगर एसबीआई की बात की जाए तो दिनेश कुमार खारा यहां के चेयरपर्सन है और हेडक्वार्टर इनका मुंबई है। फाउंड इनको किया गया था 1 जुलाई 1955 को। पहला गवर्नमेंट बैंक बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एक्सिस बैंक ने इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, मतलब एमओयू साइन कर लिया है कि भाई आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हम सुविधा दे रहे हैं ना। जैसे कि आपके किसी ऑफिसर का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको लाइफ इंश्योरेंस देंगे, हम अगर उसको कुछ बच्चों के लिए इंश्योरेंस कराना है तो हम करवाएंगे। ये सारी सुविधा नेवी के जो ऑफिसर्स की सारी सुविधा एक्सिस बैंक के हाथों कर दी गई है। और जिसका एक ऑफर रखा गया है, मतलब जिस कैंपेन का एक और नाम रखा है एक्सिस बैंक के द्वारा पावर सॉल्यूट नाम रखा गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो 3 दिसंबर 1993 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और चेयरपर्सन श्री राकेश मखीजा हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने बंधन बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में घोषित कर दिया है। एजेंसी बैंक कौन होते हैं? एजेंसी बैंक वो होते हैं जो कि इनकी जो भी आरबीआई के काम है, जैसे जीएसटी को कलेक्ट करना, वैट को कलेक्ट करना और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना, तो सारे जो टैक्सेस हैं इनको कलेक्ट करने के लिए बैंक आरबीआई ने एजेंसी बैंक घोषित कर दिए हैं। किन किन को घोषित किया है? तो बंधन बैंक को रिसेंटली में किया है। वैसे टोटल कौन कौन है? साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसलैंड बैंक और बंधन बैंक। इन बैंकों को सिलेक्ट किया है आरबीआई ने अपने एजेंसी बैंक के रूप में। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे अगले क्वेश्चन की तरफ हमें अवार्ड्स की तरफ बढ़ना है। तो अब जितने भी हैं हम अवार्ड के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे, जैसे नेशनल अवार्ड हो गया, इन सब के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो पहला है साउथ अफ्रीका के एक ऑथर है, एक लेखक है डमोन गलगट। इनको बुकर प्राइज मिला है और बुकर प्राइज इनको किस में मिला है? तो द प्रॉमिस के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया है। आगे बात करें तो डगलस स्ट्रॉट, ये डमोन गलगट हो गए 2021 के लिए, लेकिन 2020 में भी अवार्ड दिया गया था बुकर प्राइज, तो वो मिला था डगलस स्ट्रॉट को। उनकी जो एक बुक थी सगी बेन के लिए। किसके लिए? सगी बेन। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आगे बात करें तो अभी हाल ही में कर्नाटका के एक अभिनेता कह लीजिए, सिंगर कह लीजिए, प्रोड्यूसर कह लीजिए, इनकी डेथ हो गई है और अभी काफ़ी जवान थे, उस उम्र में इनकी डेथ हुई है। तो इसलिए इनको एक अवार्ड, मतलब इसलिए नहीं, इनके अचीवमेंट्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया है पुनीत राजकुमार जी को। वो अवार्ड का नाम है बसावश्री अवार्ड 2021। बसावश्री अवार्ड जो 2021 का पुनीत राजकुमार जी को दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इतना अवार्ड फेमस नहीं है, लेकिन
ये एक्टर बहुत फेमस हो गए हैं, इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बसवश्री जो अवार्ड है ये 1997 से रेगुलर दिया जा रहा है। पीटी उषा को भी दिया गया था, ठीक है, रेसर है जो ओलंपियन है और पहले रेस किया करती थी, उनको भी अवार्ड मिला है। आगे बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है हाल ही में। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको अनाउंस करता है। इस समय ये वाली मिनिस्ट्री किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास ये वाली मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा। और रामनाथ कोविंद जी अपने हाथों से इनको सम्मानित करने वाले हैं। हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं प्रेसिडेंट साहब हैं, 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और 13 नवंबर को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। अब ये अवार्ड्स कैसे कैसे दिए गए तो मैं आपको बता दूं। यहां पर आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, और इसको 12 लोगों को दिया गया। मोस्टली ओलंपियंस हैं, 2 नाम हटा दीजिए, सारे ओलंपियंस हैं, ठीक है। और चाहे वो नॉर्मल वाला ओलंपिक हो चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, दोनों मतलब ऑलमोस्ट 10 प्लेयर को जो ओलंपियंस थे उनको ये दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड इस साल 35 लोगों को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी, एक रेगुलर कैटेगरी, दोनों में 5-5 लोगों को ही दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड की बात की जाए, आप सोच रहे होंगे ये ध्यानचंद, ये देखिए, ये जो खेल रत्न अवार्ड है ना, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन मोदी जी ने इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये है ध्यानचंद जी के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले से दिया जा रहा है। तो ये अवार्ड 5 लोगों को इस साल दिया गया है और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। वो 2 ऑर्गेनाइजेशन आगे बात करते हैं। या आप ये याद रखिएगा कैटेगरी क्या है, कितने नंबर है, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं सारे नाम्स मैंने लिख दिए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के। आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगेन, श्रीजेश पियार, अवनी लेखारा, सुमित अंथिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नायर, मनीष नरवाल, मिताली राज, ये और सुनील छेत्री, इन 2 को हटा दीजिए और नीचे मनप्रीत सिंह। ये इन 2 के नाम के अलावा बाकी सारे ओलंपियन हैं। मनप्रीत सिंह आप जानते होंगे हॉकी से बिलोंग करते हैं और ये सारे जितने ओलंपियंस थे इस साल कोई ना कोई मेडल जीत कर लाए, मोस्टली गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आए हैं। मिताली राज और सुनील छेत्री, इनको भी इस साल दिया गया है अवार्ड, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, 1991 से इसको दिया जा रहा है, ठीक। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।